पिछले वीडियो में हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने कूलाम के नियम पर आधारित कुछ सवाल दिया था। तो आज उन्हीं सवालों में से कुछ सवालों को हम लोग लगाएंगे और उन सवालों में जिन भौतिक नियतांकों का उपयोग होगा वह भौतिक नियतांक आपके स्क्रीन पर है और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे नियतांकों का उपयोग आगे के न्यूमेरिकल में होगा जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो चलिए भाई, पहला न्यूमेरिकल देखा जाए। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। उनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या है? एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है? आर निकालना है। और फिर उसके बाद हमें दिया क्या है कि उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। तो भाई जो प्रतिकर्षण बल है मान लो F है और भार क्या है mg। तो हम लोग जानते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी के को लिखा गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जब आवेशों के बीच का माध्यम क्या होता है? निर्वात या वाई होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है माध्यम, तो हम लोग क्या मान लेंगे? निर्वात या वाई मान लेंगे। तो हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? mg। के का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 × 10⁹ हो जाएगा। और यहाँ पर Q1 क्या है? प्रोटॉन पर आवेश है, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। और दूसरे प्रोटॉन पर आवेश भी इतना होगा 1.6 × 10⁻⁻19। और ये दूरी क्या हो जाएगी भाई? दूरी मान लो r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा? mg। m क्या? प्रोटॉन का मास है। प्रोटॉन का मास कितना दिया है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम दिया। और g का वैल्यू क्या दिया? 9.8। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? r का वैल्यू निकाल लेंगे। r का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ g का वैल्यू 9.8 दिया गया है, तो r का वैल्यू निकालेंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 0.118 मीटर। फिर वही अगला न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल है +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तो भाई पहले आवेश कितना है? पहले आवेश कितना है? एक पर +2 माइक्रोकूलाम आवेश है और दूसरे पर कितना है? +6 माइक्रोकूलाम आवेश है। दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक है। तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा। दूरी मान लिया जाए क्या है? r है। दूरी हमें दिया नहीं है। और फिर इसके बाद क्या है? दूसरा जो आपका आवेशों का कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा भाई? कह रहा है कि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए। तो जब 2 माइक्रोकूलाम को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाएगा तो हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम प्लस -4 माइक्रोकूलाम, मतलब 2 माइक्रोकूलाम में -4 माइक्रोकूलाम जुड़ेगा तो आ जाएगा -2 माइक्रोकूलाम। और फिर उसके बाद जो है देखिए 6 माइक्रोकूलाम को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और देंगे तो ये हो जाएगा 6 + -4, मतलब कि 2 माइक्रोकूलाम प्लस हो जाएगा और दूरी वही है r। तो बताओ पहले बल कितना है? पहले बल है आपका 12 न्यूटन। पहले बल कितना है? 12 न्यूटन। तो हो जाएगा कि यहाँ पर Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलाम है। Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलाम है। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, 2 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर माइक्रोकूलाम को हम लोग 2 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि दूसरे वाले जब समूह में, मतलब दोनों आवेशों का जो समूह है उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, उसमें भी माइक्रोकूलाम में रखेंगे और जब तुलना करेंगे तो माइक्रोकूलाम मतलब माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे। और यहाँ गुणे आपका, हाँ भाई दूसरा आवेश कितना है? सॉरी, Q2 आपका कितना है? 6 माइक्रोकूलाम है। Q2 कितना है? 6 माइक्रोकूलाम है। और दूरी कितना है? r बराबर क्या हो गया? 12। तो यहाँ से देखो 2 × 6 = 12 होता है, तो आ गया K/r² का वैल्यू। और K/r² का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। इसे हम लोग इक्वेशन कितना मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ऐसे ही दूसरे सिस्टम के लिए, जैसे जो आपका दूसरा बाद में सिस्टम हो गया, उसके लिए अगर हम लोग बल का फार्मूला लिखेंगे तो बल का नया फार्मूला जो आपका F' बराबर क्या हो जाएगा? Q1 कितना हो गया? 2 हो गया। Q2 कितना हो गया? 2 हो गया। और दूरी वही है r²। तो यहाँ से आपका हो गया, देखो K/r² का वैल्यू कितना आया? 1 आया है। और ये 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया।
तो फाइनली आपका कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। अब एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश कैसा बल होगा, ये आकर्षण का बल होगा। ठीक, चलिए आगे। एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। चलिए भाई मान लिया जाए ये 92 यूरेनियम 238 का नाभिक है। 92 क्या है, परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो बताइए नाभिक में कितना परमाणु, नाभिक में कितना प्रोटॉन है, 92 प्रोटॉन है। तो इस पर आवेश कितना है, 92 E। ठीक, और उसके बाद जो है जब इससे एक अल्फा कण निकल गया, जब इससे क्या हो गया, एक अल्फा कण निकल जाएगा। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक 2He4। जब निकल जाएगा तो आपका यहाँ पर जो नया नाभिक बनेगा उस नाभिक में कितना प्रोटॉन बचेगा, 2 प्रोटॉन निकल जाने पर आपका बचेगा 90 प्रोटॉन। तो इस पर कितना आवेश बचेगा, 90। तो कुल मिलाकर के जब इस नाभिक से एक अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण के साथ 2 प्रोटॉन निकलेगा। तो जो नया नाभिक होगा उस पर कितना आवेश बचेगा, 90 आवेश बचेगा। और जो कुछ दूरी पर अल्फा कण पहुंचा है उस पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर 2 आवेश होगा। और वो दूरी मान लिया जाए r है। तो ये जो नाभिक है जिस पर आवेश कितना बचा, 90। पहले कितना था, 92। और अब कितना बचा, 90 बचा। ये नाभिक अल्फा कण पे कितना बल लगाएगा यही हमें बताना है। तो मतलब अल्फा कण को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, ये कितना बल से प्रतिकर्षित करेगा यही हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं भाई F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बाई R²। तो भाई F का जो वैल्यू है निकालना है तो K का वैल्यू क्या है, 9×10⁹ और Q1 90 E का वैल्यू सभी लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, -19 कूलम हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं -19। और फिर Q2 क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे भाई, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा 9×10⁹ और Q1 कितना, 90। तो 90 E का मतलब हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, 19 हो जाएगा। और दूसरा आवेश कितना है, 2E। तो 2 और E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। और दूरी क्या है भाई, दूरी कितना है, 9×10⁻⁻15। तो 9×10⁻⁻15 मीटर का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे तो ये बल आ जाएगा न्यूटन में। इसे सॉल्व किया जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेना तो आंसर आपको मिल जाएगा। वैसे भी आंसर आपको क्वेश्चन के नीचे दिया गया है। जब आप लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आपको गुणा भाग खुद ही करना है। चलिए भाई अगला सवाल बात किया जाए। समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन बल आरोपित करते हैं। समान परिमाण के 2 आवेश है। चलिए भाई एक आवेश कितना मान लिया जाए, Q1 मान लिया जाए। दूसरा आवेश कितना मान लिया जाए, Q2 नहीं, क्यों माना जाए भाई, Q1 Q2 क्यों माना जाए, आवेश समान है। तो ये आपका आवेश हो गया Q, दूसरा आवेश क्या हो गया Q। ठीक है, एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, 2 न्यूटन। मान लीजिए दूरी क्या है, R है, दूरी क्या है R। तो ये बल कितना लगा रहे हैं, 2 न्यूटन बल लगा रहे हैं। ठीक, तो बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, Q1 क्या है Q और Q2 क्या है Q और R² बराबर क्या हो गया 2। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। करें उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो भाई पहले दूरी कितनी थी R, अब दूरी कितना हो जाएगा R - 0.5, दूरी कम कर दो भाई। चलो ठीक है, आवेश Q पास आ गया। अब नई दूरी कितनी हो गई, R - 0.5 हो गया। तो भाई दूरी क्या कर दी गई, 0.5 मीटर कम कर देने पर अब बल कितना हो गया, नया बल कितना हो गया, 18 न्यूटन हो गया। तो बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, K, आवेश तो वही है Q, दूरी कितनी हो गई R - 0.5
का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 18। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी और प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। हमारे पास अज्ञात मान कितने हैं, दो, एक तो क्यू दूसरा तो आर, एक तो क्यू दूसरा तो आर। हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, दो, हमारे पास इक्वेशन कितने हैं, दो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, आर का वैल्यू और क्यू का वैल्यू अलग अलग मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों को भाग दे देंगे, जैसे चाहे 2/1 कर देंगे, चाहे 1/2 करेंगे। जब 2/1 करोगे, 2/1 करोगे तो आपका हो जाएगा, देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू 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 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा, हो जाएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा r² अपान r-0.5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 18/2 हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा। 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 ये 9 उस साइड में बचेगा, राइट साइड में 9 बचेगा और दोनों साइड का अगर वर्गमूल लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा r-0.5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 को वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आगे आप लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से गुणा करके रेट में, और इस r का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रख दोगे चाहे इक्वेशन 2 में रख दोगे, आपको q का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको r और q का वैल्यू दोनों ही मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है अगला सवाल आपका क्या है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। वे एक दूसरे को 4×10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो। अगर एक का आवेश जो है दूसरे का क्या है, 4 गुना है। चलो मान लेते हैं एक पर आवेश क्यू तो दूसरे पर क्या मान लेते हैं, 4Q। ठीक, कह रहा है कि तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो मतलब कि अगर इसे n इलेक्ट्रॉन आवेशित किया है तो इसे कितना इलेक्ट्रॉन आवेशित करेगा, 4n इलेक्ट्रॉन आवेशित करेगा। तो एक पर आवेश कितना हो जाएगा, Na, तो दूसरे पर आवेश कितना हो जाएगा, 4Ne। ठीक है, दूसरे पर आवेश कितना हो जाएगा, 4Ne। तो मुझे n निकालना है, n का वैल्यू, और 4n का वैल्यू निकालना है। तो मतलब कि दोनों पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कण हैं, तो ऋणावेशित चाहे तो हम लोग यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस 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 लगा ले, ठीक रहेगा। तो भाई बल का वैल्यू दिया गया, बल कितना दिया गया है, 4×10⁻5 न्यूटन। तो बल का फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाई r² बराबर कितना दिया है, 4×10⁻5 न्यूटन। अब k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9×10⁻9 हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है Q1 का वैल्यू क्या दिया है, Ne, तो E का वैल्यू हो जाएगा 1.6×10⁻19। और Q2 दिया है 4Ne, तो 4 × n × E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 ग्राम। दूरी क्या है भाई, दूरी आपका 1 मिलीमीटर दिया है, तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे और बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4×10⁻5। इसको हल करेंगे तो आपको दिख रहा है केवल n के अलावा बाकी सब मालूम है, तो हमें यहाँ से n का वैल्यू मिल जाएगा। तो n का वैल्यू जो आएगा वो होगा पहले आवेश, मतलब पहले कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अगर दूसरे कण पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो वो है 4n, मतलब n2 बराबर हो जाएगा 4n। तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल करके जो n आएगा पहले कण पे आवेश होगा और उसको 4 से गुणा कर लेंगे तो दूसरे कण पे आवेश मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दो धनावेश है भैया, चलो मान लेते हैं एक धनावेश क्या है, Q1 और दूसरा क्या है, Q2 है। दूरी क्या है भाई, 0.1 मीटर है। दूरी क्या है, 0.1 मीटर। कह रहा है कि 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
F बराबर क्या हो जाएगा, 18 न्यूटन हो जाएगा। कह रहा कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है, मतलब Q1 प्लस Q2 क्या है, 9 माइक्रोकूलाम है। तो कह रहा कि दोनों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, दोनों के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है भाई। तो F बराबर मुझे क्या दिया है, 18 न्यूटन दिया है। तो यहाँ से F बराबर क्या लिखेंगे, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9, और आवेश हो जाएगा Q1 गुणे Q2, हमें यही निकालना, ये मालूम नहीं है। और दूरी कितना है, 0.1 मीटर, तो हो जाएगा दूरी का स्क्वायर, तो मतलब 0.1 मीटर गुणे 0.1 मीटर, और बराबर क्या हो जाएगा, 18। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q1 इंटू Q2, सॉल्व कर देते थोड़ा सा, 9 दिन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 0.1 गुणे 0.1 कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो Q1 इंटू Q2 कितना हो जाएगा, 0.02, और 10 की घात 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -9 हो जाएगा। और 2 को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा, या फिर 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कुल मिला करके Q1 इंटू Q2, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको चाहे हम लोग ऐसा बना सकते हैं, या फिर ठीक है Q1 इंटू, मतलब कि इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Q1 का वैल्यू निकाल के और चाहे Q2 का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, Q1 और Q2 का वैल्यू हमें अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है देखिए आगे बात किया जाए, बस इतने ही न्यूमेरिकल थे। तो आगे और भी न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, बस आज इतना ही।